बीजेपी के 10 साल रहे हो बिल्कुल बेकार है। पर्सनल कोई काम नहीं हुआ किसी का, करना ही सार्वजनिक काम है। हम चाहते हैं कांग्रेस सरकार आए, कांग्रेस आए। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा सीएम हो और विकास हो। सोचना कि यार कांग्रेस आ रही है, इसमें क्या सोचने की बात है। भाजपा गई, कांग्रेस आ गई। तो बीजेपी के लिए कुछ विचार बनेगा नहीं? कोई विचार नहीं बनेगा। कोई विचार नहीं तय कर लिया कांग्रेस? हाँ, ये गाँव ऐसा है, ये 100% कांग्रेस का है। क्या विचार है इस बार, क्या सोचा है हुड्डा साहब का? किसानी में कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ हमारा, तो मातो घाटा हुआ है, हमारी फसल नहीं बिक रही। तो बताइए बाबूजी, क्या है इस बार हरियाणा में मुद्दे, क्या है, क्या सोचा है? मुद्दे ये हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लाना है और हरियाणा का विकास करवाना है। मोदी जी इतना झूठा कोई नहीं है, वो हमारे को बोलता है 1500 करोड़ दे दिया, उसने मेरे को अठन्नी नहीं दी। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं सुनारिया गांव में हूँ, विधानसभा सीट पड़ती है कलानौर। यहाँ पे जो है मेरे साथ कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। बाबूजी क्या नाम हुआ आपका? राजपाल बुधवार। तो क्या माहौल है इस बार विधानसभा चुनाव में? बीजेपी के 10 साल कैसे रहे और अब क्या उम्मीद है? बीजेपी के 10 साल रहे हो बिल्कुल बेकार रहे। बिल्कुल बेकार। पर्सनल कोई काम नहीं हुआ किसी का, करना ही सार्वजनिक काम है। सिर्फ स्टेट पे कर्जा बढ़ाया उन्होंने। कर्जा बढ़ा है? हाँ। तो आपको कुछ फायदा तो हुआ होगा, कुछ फायदा हुआ इस सरकार में? कुछ फायदा नहीं हुआ। जो हमारा काम निगम में आया था ना, उसके बाद कुछ भी काम नहीं हुआ। तो इस बार किससे उम्मीद है, क्या चाहते हैं अब? हम चाहते हैं कांग्रेस सरकार आए, कांग्रेस आए। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा सीएम हो हाँ। और विकास हो। सीएम हुड्डा चाहिए? सीएम हुड्डा चाहिए। अच्छा, लेकिन ये बताइए, पहले भी तो रहे हुड्डा जी सीएम, तब क्या किया? तब क्या सारे काम किए। ये रोड आप ला रहे हैं ना, इसको आगे देखो, जो बीजेपी की राज में पड़ा ना, इसको आधा कर दिया। अच्छा। और बीच से छोड़ के जो साइड में सीवरेज लाबे, वो भी तो आपकी नाराजगी जो है बीजेपी से है। खट्टर साहब ने काम ठीक किया, सैनी ने ठीक किया? बिल्कुल नहीं, सैनी उससे खट्टर से बेटर है। सैनी खट्टर से बेटर है? हाँ। तो खट्टर ने कुछ किया ही नहीं? कुछ किया ही नहीं। उसने जो मान सम्मान के आदमी थे ना, उनकी बेइज्जती करी है। किसी के फरसा मारता है कि ब्राह्मणों को बोलता तेरी फरसे गर्दन काट दूंगा, वो उसको तो पुरानी वीडियो है पिछले चुनाव की। हाँ, वही है तो है, तो उस इसलिए तो उसको हटा दिया। अब मोदी की रैली आती है तो कहीं भी दिखाई नहीं देता मनोहर लाल। अच्छा। हाँ। तो अभी मोदी जी और आज तो योगी जी भी आए हुए हैं हरियाणा में, उस सब का कुछ फायदा मिल रहा है बीजेपी को या नहीं? कोई फायदा नहीं मिलेगा। आज प्रचार खत्म है, कुछ लग रहा है बीजेपी के लिए जो पक लिया ना, पक लिया बस। पक लिया। हाँ। तो बीजेपी के लिए कुछ विचार बनेगा नहीं? कोई विचार नहीं बनेगा। कोई विचार नहीं है, तय कर लिया कांग्रेस? हाँ, ये गांव ऐसा है, ये 100% कांग्रेस का है। पहले ये देवीलाल का हुआ करता, अब ये 100% कांग्रेस का है। सबसे हल्के जेजेपी भी नहीं? नहीं, जेजेपी कुछ नहीं है। और INLD? जीरो सब जीरो। हाँ जी। हुड्डा साहब हैं। क्या विचार है इस बार, क्या सोचा है? हुड्डा साहब का? हुड्डा साहब के हाँ साथ, जी। कांग्रेस के साथ? हुड्डा क्या- साहब के साथ है। क्या काम किया हुड्डा जी ने? हुड्डा जी ने चौमुखा विकास कराया था, नौजवानों को रोजगार दिया था, किसान खुश थे। एक भी आंदोलन, किसान आंदोलन नहीं हुआ था हुड्डा साहब के राज में। किसानों का आंदोलन नहीं करना? एक भी नहीं हुआ था किसान आंदोलन ने हुड्डा साहब के में। चौमुखी विकास हुआ था, हर नौजवान को रोजगार मिला था, तो सबको फायदा हुआ? सबको फायदा हुआ था। आप बताओ जी, क्या सोचा इस बार? चुनाव आ गया, अब तो प्रचार भी खत्म हो गया। हम हुड्डा का ही वोट देंगे। हुड्डा तई बढ़िया काम करे 10 साल में। नौकरी मिली, किसानों का फायदा होया। अरे कुछ तो खट्टर ने भी किया? नहीं, खट्टर ने कुछ नहीं किया। नीचे खट्टर ने तो पोर्टल में उलझा के रखे हैं, सब पोर्टल में उलझा के रख दिए और कोई काम नहीं हुआ, न किसी रोजगार मिला ढंग से। जैसे अब ये कुछ बच्चे ने नौकरी लगाए थे, वो 5% जो दिया था उसमें उलझा खड़े कर रखे। इनके दिल में दुगड़ सुगड़ रहे हैं, वो तो कहते हमने रोजगार दे दिया, नौकरियां लगा दी। वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखो कल की वीडियो दिखा रहा हूँ मैं। किसान का जो धान का जो किसान के देखो आप, किसान के बारे में देख लो, किसान क्या करेंगे, किसकी वोट देंगे? आप लोग खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। तो किसानी में कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ हमारा, तो मातो घाटा हुआ है, हमारी फसल नहीं बिक रही। तो फिर घाटा होगा हमारा। तो आप गए मंडी लेके फसल? अभी तक नहीं गए? गए कि सारे नहीं? हैं जा रहे हैं। और भी भाव मिल रहा है? भाव मिल रहा है? भाव नहीं मिल रहा जी। अच्छा, भाव नहीं मिल रहा? नहीं, देख लो हमारी खरीदारी नहीं हो रही है, ये देख लो खुद, आप वीडियो में देख सकते हो आप। जीरी जहाज में गई थी हुड्डा साहब के राज में, जीरी जहाज में गई थी। धान का बढ़िया भाव मिला था? हाँ, और खट्टर के राज में जीरी मंडिया में छड़े है। खट्टर के राज में, बीजेपी के राज में धान मंडिया में छड़े। हम इसे वोट देंगे, हमारा हुड्डा है। हुड्डा ही है? हुड्डा है हमारा। तो अरे खट्टर किसका है? खट्टर मापनी बेबिया लोग है तो खट्टर में भरोसा नहीं है? माँ कोरे जब कहीं बेबिया लोग खट्टर दे छोरी चोल से पक्का साड़ा रांडा ना। तो ये बताइए ना, सैनिक आने से कुछ विचार बदला? कौन सैनी है? हम सैनी जानते हैं? नायब सैनी ना यो है खट्टर ही है? खट्टर क्यों? खट्टर की माँ खट्टर बोला, खट्टर उड़ा दिया के खट्टर के साला हुड्डा 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 हमारा यो रहा। आप बताइए बाबूजी, क्या है इस बार हरियाणा में मुद्दे, क्या है, क्या सोचा है? मुद्दे ये हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लाना है और हरियाणा का विकास करवाना है। ये ID पोर्टल ये वगैरह सब बंद करवाने हैं, जो कि मनोहर सरकार में बहुत जोरों पर थे। तो ये अभी- प्रॉपर्टी ID इन सब से आप लोग तंग हो? हाँ, हम बहुत तंग हैं।
क्योंकि ये कभी बदलवाते हैं, अब अपडेट कराओ, अब ये कराओ, अब वो कराओ, तो लाइन में ही रखते हैं, लाइन काम में कुछ लगे। नहीं होता रहता है। तंग आ गए कागजों से। कागजों से बहुत ज़्यादा तंग आ गए इनके कागजों से। ये कहते हैं कि काला धन लाना है, काला धन क्या लाना है, इनको तो वो जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनको बनाना है, अंबानी अडानी को बनाना है। आप लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं? हम तो कुछ नहीं करते, हमारा तो हम तो पूर्व सैनिक हैं। अच्छा, पूर्व सैनिक है। हाँ, तो हमारा पूर्व सैनिक तो कहा जा रहा है मोदी से बड़ा खुश है, वन रैंक वन मोदी जी पेंशन। इतना झूठा कोई नहीं है। वो हमारे को बोलता है 1500 करोड़ दे दिया, उसने मेरे को अठन्नी नहीं दी। हमारे आपका पेंशन रिवाइज मैं 2000 में रिटायर हुआ था। वन रैंक वन पेंशन मिली आपको? वन रैंक वन पेंशन मिल रही है, लेकिन उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, यूं की त्यों है। पेंशन में कोई फायदा नहीं मिला वन नहीं, लागू होने के बाद? कुछ नहीं मिला है फायदा, पहले जैसी स्थिति? पहले जैसी स्थिति है। उसने पता नहीं कौन सा फार्मूला अडॉप्ट कर रखा है, चलिए, आप ये उससे बताइए। हमारा कुछ फायदा नहीं होने वाला। और राजनाथ सिंह को भी बोल दिया, वो भी सुन के इधर कान से सुनता है, इधर से निकाल देता है। मोदी तो कभी आता ही नहीं सामने। 1 साल बैठे हो गया जंतर मंतर पर, पूर्व सैनिकों बैठे, वो कुछ नहीं सुनता हाँ, मैं किसी इसीलिए कह रहा हूँ पूर्व सैनिक भी हाँ। जंतर मंतर पर लगातार बैठे हैं, और मैं देखता हूँ कई वो कभी 5, कुछ 7, नहीं 10 सुनता। लोग तो वो लगातार किसी बैठे हुए, की आज भी बैठे रहते हैं। वो किसी की सुनता ही नहीं। 1.5 साल तक किसान बैठे रहे बॉर्डर पर, उनकी से नहीं सुनी। वो किसी की सुनता ही नहीं है, वो अपनी चलाता है। वो तो ऐसा राजा है, बेवकूफ़ राजा, जो किसी की सुन लेता है, वैसे ही कर देता है। फिर आप ये बताओ, वन रैंक वन पेंशन का आप कह रहे फायदा नहीं मिला, नहीं। एक पूर्व सैनिक होने के नाते ये जो अग्निवीर स्कीम आई है, इस पर आपका क्या विचार है? अग्निवीर स्कीम एकदम बेकार स्कीम है। इससे जवान बर्बाद हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। देश की सेना को फायदा होगा इससे? कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान के सिवाय कुछ नहीं है। हरियाणा से, क्योंकि बहुत सारे युवा तैयारी करते हैं मिलिट्री के लिए। हाँ, और बहुत रेस तैयारी करते हैं, तैयारी करते हैं। वो 4 साल में जा करके लड़ने लायक होते हैं, 4 साल में ये वापस घर भेज देता है। फिर फायदा क्या हुआ? पेंशन उनको मिलनी नहीं है, वो आगे रोजगार देंगे या नहीं देंगे, उनकी सरकार रहेगी तब तो युवा देंगे। अब तैयारी कर रहा है मिलिट्री के लिए पहले की तरह, भाई, या युवा- पहले वाला रुझान अब नहीं है? युवाओं का तो जुज्बा है देश रक्षा का, लेकिन ये करने देंगे तभी ना, इसलिए हम इनको लाना ही नहीं चाहते अभी। अच्छा, बीजेपी से तंग आ गए? बिल्कुल तंग आ गए। बीजेपी कोई नीति बढ़िया नहीं है। पैसे दे के नौकरी देते हैं। सैनिक, पूर्व सैनिकों के लिए बीजेपी बढ़िया है, कांग्रेस? कांग्रेस बढ़िया है। कांग्रेस बढ़िया है। हाँ, बिल्कुल कांग्रेस बढ़िया है। तब सैनिक को ज्यादा सुविधाएं मिलती थी क्या पहले? सुविधाएं बहुत ज़्यादा मिलती थी, सही मिलती थी सुविधाएं। इन्होंने आकर के सब भंग कर दिया है। अच्छा, तो अब आपको पहले वाली सुविधाएं नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है। ठीक है जी, आप बताइए, कुछ कह रहे थे? यहाँ नौकरी है, सारी नौकरी पैसे मिलती हैं। पैसे में? हाँ, खर्चा दो पर्चा लो, अच्छा, खर्चा दो पर्चा लो, पर्चा लीक कर देते हैं। पे लगा रहे हैं बीजेपी वाले। वो खर्ची पर्ची बोलते हैं, ये खर्चा दो पर्चा लो, पर्चा लीक कर देते हैं। आपने पर्चा लेकर नौकरी करो और पैसे मिलते हैं। इनके टाइम में कितने पकड़े गए? जो बोर्ड के मेंबर थे, जो बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके घर में नोट पकड़े गए हैं। वो कहाँ से आ गए? इनको नियम ही नहीं बनाने आते हैं। नौकरी कैसे देनी है, कैसे नहीं देनी है। एक बार नौकरी निकालेंगे, उसके बाद वो कैंसिल हो जाएगी। इसको हाई कोर्ट से वो जो है अपील हो गई है, ये रद्द होगी नौकरी। 4-4 साल तक बैठे रहते हैं, उनकी नौकरी नहीं लगती, वो आते ही नहीं है। फिर आप ये बताओ, क्या क्योंकि अपडेट होगा? आप कैसे होगा? वो लोग नियम जवान क्या भी है? है, किसान भी है, तो यहाँ पे जेजेपी को लेकर क्या सोच है, जेजेपी के लिए और आईएनएलडी के लिए? जेजेपी तो गड्ढे में गई। वो तो जैसे ही दुष्यंत उनके साथ चला गया ना, बीजेपी के साथ हरियाणा से, वो भी चला गया फिर। अच्छा, तो अब हरियाणा वाले कुछ विचार उसको नहीं है, कोई सोच नहीं है? भी नहीं देंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या है जी, क्या सोचा हरियाणा में इस बार चुनाव के लिए? अब जो है प्रचार भी सोचना कि यार कांग्रेस आ रही है, इसमें क्या सोचने की बात है। कांग्रेस आ रही है, हाँ बिल्कुल, पूरा भरोसा है। भरोसे तो भी ऊपर है। भाजपा गई, कांग्रेस आ गई। गांव में माहौल ज्यादा है कांग्रेस का? ज्यादा सारा है कांग्रेस का यार, ज्यादा के मैं और जोड़ जमोड़ होता के मैं लोला के क्या क्या परेशानी रही बीजेपी? सारी ये है समाधान के करे, कोई काम नहीं कर रखा। किसान पीटे, आशा वर्कर पीटी, सरपंच पीटे, डॉक्टर पीटे, मास्टर पीटे, कुछ वड्या तो कोई नहीं यार है। कोई वर्ग तो बता दे। पूर्व सैनिकों की सुनी नहीं, पहलवानों को सुनी नहीं, कुछ नहीं सुना। बीजेपी की क्यों वोट गे रहे हैं और कांग्रेस की क्यों ना गे रहे हैं? हम किसान आदमी जीरी जहाज में गई थी, ये ब्याज मजा है यार।
अच्छा, पहले इतना भाव मिलता था आपको? हाँ मिल रहा था भाई। इब दे जीरी ने खेना अंदर रोड़ा पे व्यक्ति को नहीं मौके की बात करंट की देखें तो महंगाई हरियाणा में है। करंट की देखी इब जीरी के बाद एक जाके मंडी में हाल देख लोगों का। आप अपने जो जीरी धान जो है मंडी लेके गए? गए मैं नहीं गा, मेरी आई ये नहीं है जीरी। जिनकी आगी उनकी बेकी है नहीं, मेरी आओगी मेरी ना बेके। तो क्या भाव मिल रहा है अगर आपकी बात? मिलता है नहीं भाई, नहीं मिलता। 2000 रुपये क्विंटल के लिए तड़े। 2000 रुपये क्विंटल? हाँ क्विंटल के लिए। हुड्डा जी के टाइम पे क्या भाव मिलता था? 4200 4300। 10 साल पहले 4500 मिल गया आपको? 10 साल पहले 4500 मैं बेच कर रहा हूँ भाई। 11-21 आज 2000। ईब 2000 2200 2100 को ले तो ले लेना तो ना ले ना भी ले। तो मतलब किसान की आमदनी आधी हो गई, खर्चा डबल। किसान की नहीं कोई वर्ग दब भाई को वर्ग नो बता दे उसकी बदगी गट्टी किसकी को ने। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इससे फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन इस किसान सम्मान राशि सबसे कुछ फायदा होता है? कि मैं नहीं है एक महीने में आ गया, 2 साल ना आए ये रोड़ा से। एक कभी किसी का आ गया किसी का आया ही नहीं। तो इस बार बीजेपी के साथ नहीं जा रहे बिल्कुल भी? कद्दे भी ना जा भाई, कद्दे भी। ईब तक कांग्रेस शहर चाहे आगे और कम में भी हो जो। कितनी सीटें लग रहा है कांग्रेस ला पाई? भाई 70 प्लस मानना हम 70 सीटें कांग्रेस में। हाँ। क्या लग रहा है जी? क्या हाँ 70 प्लस आएंगे। बिल्कुल ओके है जी। 70 प्लस आएंगे। कांग्रेस के साथ ही है? बिल्कुल साहब के साथ है जी, हुड्डा साहब के साथ है। हाँ। बीजेपी के मैं फिजिकल करके आर्मी के 8 फिजिकल कर रहा हूँ मैं। टैटू में निकाला पहले, ये टैटू इधर भी छप रहा है। इनमें निकाला बाद में बोले 5 लाख रुपये दो तो नौकरी मिलेगी। अच्छा, पैसे की डिमांड हुई आप? हाँ 5 लाख रुपये मांगे मेरे पास, कहाँ से देवांगे हमें? अरे भी 4 साल की नौकरी करे ये बताओ अभी। चलिए, तो यहाँ पर जो है आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की, गांव के लोगों से बातचीत, साफ तौर से कहना है कि जो किसान है उसको जो है भाव नहीं मिल पा रहा है, इसी की वजह से लोग नाराज है। धान का जो किसान है और जो जवान है वो भी नाराज है। तमाम लोग साफ तौर से कहना है कि बीजेपी से प्रति नाराजगी। आपकी क्या राय में जरूरत है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।